जय श्री राम। श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि आप सबका मंगल हो और आप सबके संकट श्री बालाजी महाराज हरे और आपको भक्ति प्राप्त हो। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि निगेटिव एनर्जी किस प्रकार से आप लोगों को पकड़ती है, किस प्रकार आपके घर में प्रवेश करती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या उनके लक्षण निकल के आएंगे और आप अपने आप कैसे जान पाएंगे कि आपके शरीर में निगेटिव एनर्जी है, आपके घर में है या नहीं है, या क्या तरीका है उसको जानने का। पूरी इस वीडियो में मैं वो जानकारी देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है या नहीं है, या आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी का प्रभाव लगता है या निगेटिव एनर्जी उसके घर में आती है तो उससे कई सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे घर में बीमार रहना, बार बार घर के सदस्य बीमार पड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। और घर में कभी कलेश होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, घर में बीमारी आने लग जाती है कि बार बार व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, आप दवाई लेने जा रहे हो, ठीक हो जा रहा है और फिर बीमार पड़ जा रहा है और बार बार इलाज कराने के बाद भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बार डॉक्टर के पास ले गए, आपने टेस्ट कराया, रिपोर्ट कराई, नॉर्मल आई, लेकिन बीमारी फिर भी हो रही है। शरीर में दर्द रहने लग जाता है, पता चला पूरा शरीर टूट रहा है, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द। इस प्रकार से दर्द चलता फिरता दर्द रहने लग जाता है। रात को सोते समय गलत सपने आते हैं, यानी कि गंदे सपने आते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, या कोई मांस मदिरा इत्यादि खाते पीते दिखता है, या कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको भयभीत कर देती हैं। दूसरा, घर के जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव आता है उसकी आंखों पे आप देखोगे उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी महसूस होंगी। जब भी जिसके ऊपर संकट का प्रभाव होगा उसकी आंखें बदली बदली लगेंगी, उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी महसूस होंगी, उसकी आंखों में एक अजीब सा आपको ऐसा दिखाई देगा कि हल्का लालपन है, या एकदम से आंखें अजीब सी हो गई है, देख करके लगता है कि हाँ ये नशे में है या कुछ ऐसा है। नॉर्मल जैसी नहीं लगेगी, उसका व्यवहार नॉर्मल जैसा नहीं होगा, उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव आ जाएंगे और एकांत में रहने लग जाएगा वो व्यक्ति। और एक प्रभाव यह है कि या तो वो बहुत ज्यादा खाने लगेगा या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगा, या तो वो बहुत ज्यादा खाने पीने लगेगा या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगा, ये भी प्रभाव है। कुछ संकटों के प्रभाव में व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसकी बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर पाती, कुछ बोलते बोलते अचानक खो जाएगा, चुप हो जाएगा, एकांत में चला जाएगा, गुमसुम होकर बैठ जाएगा। और कुछ संकटों के प्रभाव से ऐसा होता है कि आदमी चीखता है, चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वायलेंट करने लग जाता है, एकदम वायलेंस हो जाता है, क्रोध इतना आ जाता है, चीजें तोड़ने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है, गालियां देगा गंदी गंदी। तो ये कुछ चीजें प्रभाव ऐसे हैं। और भी प्रभाव है इनके, जैसे कारोबार का ना चलना, नौकरी से अचानक निकल जाना, रास्ते में जाते जाते अचानक कुछ ऐसा हो जाना कि भाई माइंड ब्लैक हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया मेरे साथ, चोट फीट लग जाना या किसी अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाना। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो निगेटिव एनर्जी के प्रभाव को आपके घर में दर्शाते हैं। लेकिन पुख्ता सबूत कैसे मिलेगा कि किस व्यक्ति के ऊपर, घर के किस व्यक्ति के ऊपर निगेटिव एनर्जी का सबसे ज्यादा प्रभाव है और घर में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर प्रभाव नहीं है। इन चीजों को आप स्वयं जान सकते हो। वो कैसे जान सकते हो? छोटी सी विधि है, उस विधि में आपको क्या सामग्री लगेगी ये आप जान लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं निगेटिव एनर्जी का आपके घर में आने का प्रभाव किस किस प्रकार से वो आपके घर में आ सकती है। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कराता है तो वो लोगों के जरिए आपको भेज सकता है, राख घेर सकता है शमशान की, आपका कपड़ा यूज कर सकता है तंत्र क्रिया करने के लिए, आपको खिला पिला सकता है किसी प्रसाद में, मिठाई में, पानी में, या किसी ऐसी चीज में। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके शरीर पर कुछ गिर दिया, राई के दाने गिर दिए या लौंग गिर दी, इलायची पड़कर गिर दी। ये बहुत सारे तरीके हैं क्रियाएं करने के। आपके फोटो के ऊपर क्रियाएं कर दी, आप पर ऐसे प्रभाव डाल दिए कि आपको उसके घर गए, उसने बताया भाई प्रसाद खा लो, प्रसाद के रूप में आपको खिला दिया गया,
कई बार चौराहे पे से आपको लग सकता है, चौराहे पे से लगता है किसी चौराहे पे जा रहे हैं, नींबू पड़ा था, आपने नींबू पे ठोकर मार दी, किसी नींबू के ऊपर पैर रख दिया, कोई उतारा करके रखा हुआ था उस उतारे को आप लग गए, या चौराहे पे आपने उस उतारे के पास थूक दिया। इस तरीके से भी आप पे निगेटिव एनर्जी लग सकती है। या निगेटिव एनर्जी इस तरीके से लग सकती है कि आप कहीं गए, मान लीजिए किसी मजार के पास हो, आपको नहीं पता कि ये मजार है या यहाँ पे कोई चीज़ है, आपने वहाँ पर टॉयलेट कर दिया, थूक दिया, या कोई किसी पेड़ इत्यादि के नीचे अचानक टॉयलेट कर दिया, या किसी ऐसे पेड़ के नीचे कुछ कार्य कर दिया जिसमें कोई प्रेत आत्मा वास करती हो। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे तरीके होते हैं निगेटिव एनर्जी के आपके घर में आने के और प्रवेश करने के। जिसके घर में पितृ दोष लगा होता है उनके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। जिनके कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं उनके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। जिनके घर में कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर के व्यक्ति जो है पूजा पाठ नहीं करते, घर में हमेशा अंधेरा रहता है, घर में समय समय पर शाम के समय या रात्रि के समय उजाला नहीं होता, घर में किसी भी प्रकार का भजन कीर्तन इत्यादि नहीं होता, ऐसे घरों में भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत क्रियाएं करते हैं, गलत क्रियाओं के द्वारा भी आपके घर में भेज दी जाती है। किसी के साथ लग के आ जाती है, पता चला आप किसी के साथ गए, कहीं चौराहे पे गए, शमशान के पास से निकले, या कुछ माताएं बहनें अपना श्रृंगार करके निकली, उन्होंने क्या नाम है क्रीम पाउडर वगैरह लगाया, खुशबू वाली चीज लगा के किसी शमशान के पास से निकल गई, किसी ऐसे चौराहे पे से निकल गई जहां पे कोई गंदी चीज रखी थी, तो उसके जरिए भी संकट आपके घर में प्रवेश कर सकता है। संकट प्रवेश करने के अनेक कारण हो सकते हैं। अब जानोगे कैसे? अब आप किसी भगत जी के पास जाते हो, किसी तांत्रिक से पूछते हो, तो वो आप पे बता देता है कि आप पे मसान लगा हुआ है, मसानी लगी हुई है, या कोई प्रेत लग गया, जिन्न लग गया, खब्बीज लग गया, 50 नाम लगे जाते हैं। सबसे पहले तो आप नामों के भेद में ना उलझे। आप ये जानिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है और निगेटिव एनर्जी बालाजी महाराज की शक्ति से, कृपा से ठीक हो सकती है। लेकिन आपको जानना कैसे है? किसी के पास जाओगे, आप 10 के पास जाओगे, वो 10 बातें बताएगा, फिर आपकी निगेटिव एनर्जी उस बात को पकड़ती है और फिर वो अपने आप को वही बोलती है जो सुन लेती है। अब आपको करना क्या है? सामग्री देखिए क्या क्या रखनी है और क्या क्या तरीके रहेंगे। सामग्री जो रहेगी, थोड़ा कपूर रहेगा, 2 लौंग 2 इलायची, याद रखना, थोड़ा कपूर, 2 लौंग 2 इलायची और 1 जायफल। आपको ये सामग्री अपने पास रखनी है। क्या क्या रखना है? थोड़ा सा कपूर ले लेना, 2 लौंग ले लेना, 2 इलायची ले लेना और 1 जायफल ले लेना। ये सामग्री आपको अपने पास रखनी है निगेटिव एनर्जी को जानने के लिए, निगेटिव एनर्जी को फील करने के लिए। अब जब आप पूजा करने बैठोगे घर में, सुबह शाम जब भी पूजा करने बैठो, अपने हाथ में यानी कि उल्टे हाथ में रखना है। याद रखना, उल्टे हाथ में आपको ये सब सामग्री रख के मुट्ठी बंद कर बैठ जाना है। और बंद करने के बाद आपको एक कार्य और करना है। इस कार्य को करने से पहले आपको एक श्री बालाजी महाराज को दरखास्त लगानी है। किसको दरखास्त लगानी है? मेहंदीपुर बालाजी महाराज के नाम से एक 10 रुपए की दरखास्त लगाएंगे कि हे श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, मेरे स्वामी प्रभु, मैं जो है ये दरखास्त लगा रहा हूं और मेरी इस दरखास्त को स्वीकार करना। मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी समस्या ये है कि बाबा मेरे घर में यदि कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई गंदी चीज़ मेरे घर में प्रवेश कर गई है, तो बाबा मैं उसका परिचय जानना चाहता हूँ। अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद से मुझे उसका परिचय प्रदान कराएं। और वो दरखास्त अपने ऊपर से 11 बार उतार करके बाबा के चरणों में रख देना। बाबा को जब दीपक लगा लो, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दो, उसके बाद अपने हाथ में सारी सामग्री लेकर बैठ जाना। बैठने के बाद पूरी पूजा कर लेना। जो भी आपको पूजा करनी है, आधा पौन घंटे का समय आपको बाबा को देना ही देना है। मिनिमम आधा घंटे का समय आपको देना है। 7 बार हनुमान चालीसा कर लेना। अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा नहीं करते, बजरंग बाण कर लेना, हनुमान अष्टक कर लेना, कोई भी आप पाठ कर लेना, किसी भी देवी देवता का जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, दुर्गा चालीसा कर लेना, हनुमान चालीसा कर लेना, शिव चालीसा कर लेना, भैरव चालीसा कर लेना, कोई भी चालीसा आपको करना है। लेकिन आधे घंटे आपको पूजा में समय देना है। आप जाप करते हो तो कोई भी जाप करिए, मिनिमम आधे घंटे आपको जाप करना ही करना है। और उस जाप के प्रभाव से क्या होगा, आपके आसपास आपको एनर्जी फील होने लग जाएगी। फील कैसे होगी? आपका शरीर भारी होने लग जाएगा, या तो आपका शरीर भारी होगा, या आपको अपने आसपास ऐसा कुछ महसूस होगा जैसे कोई आपको टच करके चला गया, कुछ आपको लगा, या कुछ ऐसी चीज आपको आके अचानक से छू के चली गई, या शरीर में वाइब्रेशन चालू हो गए हैं, या वो हाथ जिस हाथ में सामग्री पकड़ी हुई है वो हाथ अचानक से भारी हो गया है, उसमें करंट सा दौड़ने लगा है, या कुछ जलनशील पैदा होगा कि बहुत ज्यादा जल रहा है, या हाथ इतना भारी हो जाएगा कि मुट्ठी बंद करना भारी हो जाएगा। कुछ भी ऐसा साइन आपको मिलेंगे। एक नहीं, कई साइन है, कोई एक ही साइन नहीं है कि आपका हाथ भारी हो जाएगा। आपको फील होगा, या आपको ऐसा लगेगा कोई आपके आगे पीछे से गुजर के अचानक चला गया।
आपको अपने घर में एक अजीब सा माहौल पैदा होता नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में घर में कोई ऐसी चीज है जो मेरे आसपास घूम रही है, मुझे देख रही है, मैं उसको फील कर पा रहा हूं। अगर आपको कुछ ऐसा घर में फील होता है, पूजा करते समय दिल में भय पैदा होता है उस चीज को हाथ में रखने के बाद, कि आपको लगता है यार कोई चीज बार बार आ रही है, कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, मेरा हाथ भारी हो गया है, या कुछ भी अननेसेसरी आपको महसूस हो रहा है, तो आप समझिए आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है। कोई ऐसी चीज आपके घर में है जो आपसे संपर्क करना चाह रही है और बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से वो चीज खिंच रही है आपकी तरफ। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है और आपको बालाजी महाराज की अर्जी दरखास्त लगाने की आवश्यकता है और बाबा के दरबार में जुड़ने की आवश्यकता, और मेहंदीपुर धाम जाना है या किसी भी ऐसे भक्त के पास जाना है जो आपकी उस चीज का इलाज कर सके पूर्ण विधि और विधान के साथ। जब आपको ये चीज फील हो जाए और इस चीज को आप महसूस कर लो, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज आपके हाथ में रखी हुई है उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना। कितनी बार उतारना? 21 बार उस चीज को अपने ऊपर से उतार करके जला देना। क्या करना? अपने ऊपर से उतार के बाद उसको या तो जला देना या किसी निर्जन स्थान में फेंक के आ जाना, जहां पे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई ना टोके ना कुछ करे। निर्जन स्थान पे फेंकने से बेटर है कि उस चीज को अपने जला दीजिए। आप उस चीज को जलाकर नष्ट कर दीजिए, वो सबसे ज्यादा बेटर है। अगर आप जला नहीं सकते तो उसको कहीं एकांत में ऐसे स्थान पर फेंक आए जहां पर आप पीछे मुड़ के ना देखें और उस जगह से आपका बार बार निकलना बढ़ना ना हो। ठीक है, इतना सा उपाय आप अपने घर पे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। और अगर कोई छोटी मोटी निगेटिव एनर्जी आपके घर में लगी हुई जो सड़क चौराहे से लग के आ गई हो, तो इस चीज को जलाते ही वो एनर्जी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, आपका शरीर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा तंत्र आप पे कर दिया गया, जिसे तांत्रिक क्रिया कर दी गई, या कोई बड़े तंत्र पे गणंत पे आपका पैर पड़ गया, या किसी ऐसे उतारे पे आपका पैर पड़ गया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो, कोई भी परेशानी आपको महसूस हो रही हो, तो आप समझिए वो चीज इस चीज से नहीं जाती है। उसके लिए फिर प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। छोटी मोटी चीजें तो इस छोटे से उतारे से भी चली जाती है, लेकिन दरखास्त लगाना बहुत जरूरी होता है इस प्रयोग को करने से पहले। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबा दिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। आप लोग शेयर करोगे तभी वीडियोस पे व्यूज आएंगे, लोग उसको देखेंगे, लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। जो हमारा वीडियो देख लेते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, व्हाट्सअप करिए या इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और अपना सपोर्ट, अपनी प्यार हमें प्रदान करिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।